अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले आपको 2 चीज़ें यानी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक है एग्जीक्यूट और दूसरी चीज़ है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूट, आप फ़र्ज़ करें ये लेजिस्लेचर है और ये एग्जीक्यूट। देखो दोस्तों, हर एक कंट्री में एक लेजिस्लेचर होती है और एक एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का हर एक कंट्री में फिर अलग नाम है, फिर एग्जीक्यूट भी हर एक कंट्री में है। तो लेजिस्लेचर यानी उर्दू में हम लेजिस्लेचर को मुकन्नना कहते हैं। आप जिससे गैस करके पाकिस्तान में लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली कहते हैं। यानी एक को दूसरे चैम्बर को हम सेनेट कहते हैं। हर एक कंट्री में क्या है, हर एक कंट्री में 2 चैम्बर्स है लेजिस्लेचर के। कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे एक ही चैम्बर है, जिस तरह बांग्लादेश और चाइना। तो एक होती है लेजिस्लेचर और दूसरी होती है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का काम है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना और लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। यानी लेजिस्लेचर का काम है मुल्क के लिए कानून बनाना और एग्जीक्यूट का काम है यानी इंतज़ामिया का काम है लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना के बनाए हुए कवानीन को नाफिज करना। तो मुकन्नना का नाम यानी लेजिस्लेचर का नाम हर एक कंट्री में अलग है। अमेरिका में दोनों चैम्बर को मिला के कांग्रेस कहते हैं। एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे का नाम है सेनेट। बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक का नाम है सेनेट, दूसरे हाउस का नाम है नेशनल असेंबली। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक हाउस का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। तो लेजिस्लेचर का नाम है लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना और एग्जीक्यूट का काम है कानून को नाफिज करना। ये 2 चीज़ें आपको मालूम हो गई है कि लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना क्या है और एग्जीक्यूट यानी इंतज़ामिया का क्या काम है। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बताऊंगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें इंतज़ामिया यानी एग्जीक्यूट और लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना में बाहमी ताल्लुकात यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होती। यानी एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें अगर इंतज़ामिया और लेजिस्लेचर में यानी मुकन्नना में बाहमी ताल्लुकात ना हो, बाहमी रिलेशन ना हो, उसे हम सदारती निज़ाम हुकूमत कहते हैं। जिस तरह अमेरिका अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो मैं इन दोनों कंट्री को ले लूँगा, इन्हीं के थ्रू मैं आपको ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझाऊँगा। देखो दोस्तों, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है तो इसकी डिफिनीशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, पार्लिमानी निज़ाम की तारीफ ये है कि एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूट में बाहमी रिलेशन हो। जिस तरह पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जो एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट से मुराद है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, ये एग्जीक्यूट में आते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट और लेजिस्लेचर के दरमियान बाहमी रिलेशन है। कैसे? देखो, पाकिस्तान की जो एग्जीक्यूट है, प्राइम मिनिस्टर है, और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है, ये पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं। एग्जीक्यूट कानून भी बनाती है पार्लियामेंट के साथ मिलके, यानी लेजिस्लेचर के साथ मिलके एग्जीक्यूट कानून भी बनाती है और एग्जीक्यूट फिर उसी कानून को नाफिज भी करती है। यानी एग्जीक्यूट पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 काम करती हैं। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब बात करूंगा सदारती निज़ाम के। तो अमेरिका में सदारती निज़ाम है तो वहाँ पे एग्जीक्यूट और लेजिस्लेचर के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है, बाहमी ताल्लुकात नहीं है। एग्जीक्यूट का काम है सिर्फ कानून को नाफिज करना और लेजिस्लेचर का काम है सिर्फ और सिर्फ कानून को बनाना। तो दोस्तों देखें, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो इंतज़ामिया है, जो सदर और उसकी काबीना है, वो है इंतज़ामिया। तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिकन कांग्रेस यानी अमेरिकन लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाती है, अमेरिकन जो इंतज़ामिया है, जो एग्जीक्यूट है, वो सिंपली कानून को नाफिज करती हैं। तो ये एक फ़र्क हो गया। अब दूसरा फ़र्क क्या है, सदर जो है वो खुद असेंबली में नहीं बैठता, वो कानून साजी में जो है शरीक नहीं होता और उसकी जो वज़रा है वो भी शरीक नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सदारती निज़ाम हुकूमत है, ये अमेरिका का पैदावार है। सबसे पहले ये अमेरिका ने जो है ईजाद किया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरे जो ममालिक है वो अमेरिका को देखते हुए अपने ममालिक में ये इम्प्लीमेंट उन्होंने की है। अब दोस्तों, जो मौजूदा कंडीशन है, इसमें केन्या, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस वगैरह और भी काफ़ी सारे ममालिक है। उन ममालिक में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोस्तों इसके अलावा जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इंतज़ामी इख्तियारात है वो तमाम के तमाम सदर के पास होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।
आप अमेरिका की मिसाल ले लें, अमेरिका में तमाम के तमाम इख्तियारात जो है वो सदर के पास है। सदर खुद अपने वज़रा का मतलब वो खुद ही तकर्रुर करता है और जब चाहे अपने वज़रा को एक ही सेकंड में, अगर आज किसी वज़रा को सदर जो है वो मुंतखब करता है, उसकी तकर्रुरी करता है, तो दूसरे दिन उसको निकाल सकता है। अमेरिका में जो यानी सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर की मर्ज़ी है, वो चाहे अपने बेटे को, बेटी को, किसी रिश्तेदार को, जिसको चाहे अपना वज़ीर बनाए, वो बना सकता है। लेकिन सदारती निज़ाम हुकूमत में ये होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ये नहीं हो सकता। उसमें जो है वज़रा आपको जो है पार्लियामेंट से ही चुनने पड़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों इसमें सदारती निज़ाम हुकूमत में ये भी होता है कि जो सदर है, सदर और उसकी कैबिनेट जो है ये लेजिस्लेचर को जवाबदेह नहीं है। यानी सदर और उसकी जो कैबिनेट है, उसके जो वज़रा है, वो ना लेजिस्लेचर में बैठते हैं और ना उनके सामने जवाबदेह हैं। इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान में देख लो तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लिमानी सिस्टम है। तो पार्लिमानी होने की वजह से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो काबीना है, वो पार्लियामेंट में बैठती भी है और लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह भी है। वो जो भी काम करते हैं, लेजिस्लेचर के जो अरकान है वो उनसे पूछते हैं कि भैया आपने इतने पैसे कहाँ पे खर्च किए, ये कहाँ पे खर्च किए, इस दौरे पे आपने क्यों इतने ज़्यादा खर्च किए, ये क्यों किया। मतलब इंतज़ामिया से पूछते हैं। इंतज़ामिया जो है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लेजिस्लेचर को जवाबदेह है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। दोस्तों इस सिस्टम में यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वज़ीर आज़म का कोई ओहदा जो है इसमें नहीं होता, जबकि इसमें जो है नायब सदर होता है। सदर मुकन्नना के सामने जवाबदेह नहीं होता। इंतज़ामिया जो है दोस्तों इसमें आज़ाद होती है, यानी वो मुकन्नना के सामने जवाबदेह नहीं होती। इसके अलावा जो दोस्तों जो है मुकन्नना जो है यानी लेजिस्लेचर जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए सदर को अपने ओहदे से नहीं हटा सकती मुकन्नना। कैसे? अब देखें, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, ये जब चाहे अगर इसकी मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर को उसी दिन जो है मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे अगर पार्लियामेंट है, उनका जो लेजिस्लेचर उनकी जो लेजिस्लेचर असेंबली है, वो अगर उनकी मेजॉरिटी अगर अमेरिकन सदर के ख़िलाफ़ भी हो जाती है उनकी मेजॉरिटी, फिर भी सदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक दूसरा फ़र्क ये भी है। उसके अलावा दोस्तों वज़रा जो है वो सिर्फ़ सदर के सामने जवाबदेह हैं, वो पार्लियामेंट के सामने यानी वो अमेरिकन कांग्रेस के सामने जवाबदेह नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अलग इलेक्शंस होते हैं। इसमें इलेक्शन का ये भी एक डिफरेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से इस तरह से भी डिफरेंट है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो इलेक्शन होते हैं। सदर के लिए अलग इलेक्शन होते हैं और लेजिस्लेचर के अरकान के लिए अलग इलेक्शन होते हैं। बाज़ ममालिक में जो है सदर का तरीक़ा इंतखाब जो है वो इनडायरेक्ट है और बाज़ ममालिक में डायरेक्ट है। अमेरिका में दोस्तों इनडायरेक्ट है। पहले अवाम जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी इंतखाबी इदारे के नाम से एक इदारे को जो है अमेरिकन अवाम सेलेक्ट करते हैं और वो आगे जाके सदर को वोट देते हैं। ये लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट जो है सदर के लिए वोट कास्ट किया जाता है, जिस तरह फ्रांस में डायरेक्ट इलेक्शन है। फ्रांस में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन पाकिस्तान में जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले जो है अपनी असेंबली को यानी लेजिस्लेचर के अरकान को चुनते हैं और लेजिस्लेचर के अरकान आगे जाके अपने लिए कोई प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट वो आगे से फिर चुनते हैं। तो यहाँ पे एक ही इलेक्शन होता है और अमेरिका में दो इलेक्शन होते हैं, सदर के लिए अलग और लेजिस्लेचर असेंबली के लिए अलग। और अमेरिका में ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, सदारती निज़ाम में ये ज़रूरी नहीं है कि सदर फ़र्ज़ करें एक सदर बनने के लिए लेजिस्लेचर असेंबली में भी आपकी अक्सरियत होना ये लाजमी नहीं है। लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में ये ज़रूरी है कि असेंबली में अगर आपकी अक्सरियत होगी, लेजिस्लेचर असेंबली में अगर आपकी अक्सरियत होगी, तभी आप हुकूमत आप बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है दोस्तों, अमेरिका में अगर मेजॉरिटी यानी लेजिस्लेचर में अगर सदर की मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी वो अमेरिका का सदर बन सकता है अगर उसको अवाम जो है अपनी अक्सरियत के साथ अगर अवाम की अक्सरियत वोट के साथ अगर एक सदर जो है वो जीत जाता है फिर। उसके अलावा दोस्तों सदर के जो ओहदे की मियाद है ये फ़िक्स होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये आइन की रूह से सदर की जो ओहदे की मियाद है फ़िक्स होती है। यानी अमेरिका में ओहदे की मियाद 4 साल है, फ्रांस में 7 साल है। तो हर एक कंट्री में ये अलग है और सदर को उसके ओहदे से पहले नहीं हटाया जा सकता। अगर सदर को हटाना हुआ
तो उसके लिए कुछ तरीक़ेकार है इम्पीचमेंट का, यानी इम्पीचमेंट के थ्रू सदर को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। अमेरिका में अब तक 3 से 4 जो है इम्पीचमेंट हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी सदर के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट की कार्रवाई जो है वो कामयाब नहीं हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है उस पे मैं ज़रूर अलग से वीडियो बनाऊँगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।